हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग फिर आज जो है इस वीडियो के थ्रू एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे। ये एडिटोरियल में टॉपिक आपका आया, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन्स यूएन मेंबरशिप। तो अगर हम देखें तो इजराइल वॉर ऑन गाजा हैज रेज्ड सेवरल एथिकल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि हो ही रहा है कि जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं, जो यूएनओ की मेंबर्स हैं, लगातार प्रेशराइज कर रही हैं इजराइल को, जो बम्बार्डमेंट उसकी तरफ से हो रहा है उसको हॉल्ट किया जाए और ऑन द टेबल आके जो है ये बात की जाए। बट अभी तक जो है ये बात नहीं हो पा रही है। ऑन दूसरी तरफ ऑन डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैलेस्टीन्स रिन्यूड एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ यूएनओ हैज बीन व्हाट स्टॉप्ड, और यू कह सकते हो कि उसको रोका गया है बाय दी वीटो पावर। अब उसी को समझेंगे क्या चीज वीटो पावर से रोका गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ironically its quest is stuck at UN Security Council by US। यानी कि यहाँ तक का जो पैराग्राफ है उसमें ये समझने वाली बात है कि पैलेस्तीन ने जो है अप्लाई किया था मेंबरशिप ऑफ यूएनओ के लिए, क्योंकि उसके कई फायदे पैलेस्तीन को मिलेंगे। बट जैसे कि हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो 5 मेंबर आपके परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर होती है। और कोई भी अगर एक वीटो उसका यूज कर ले तो वो जो प्रोजेक्ट है या जो प्रपोजल है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका विड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे विड्रॉ आपका कर लिया गया। ठीक, अब यहीं से अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें एक मिनट, यहीं से अगर हम लोग देखें जो यहाँ पर हुआ कि यूएस ने अपनी क्या यूज की है, वीटो पावर यूज की है और पैलेस्तीन को एज अ मेंबर ऑफ यूएनओ बनने से रोक दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आयरॉनिकली जो है यूएस ने क्या यूज कर दी अपनी वीटो पावर, और विच आर्ग्यूड, उसने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं दैट मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टीन शुड फॉलो एंड नॉट प्रीसीड अ निगोशिएशन सोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट। उसने बोला, यूएस ने जो लॉजिक दी करते समय कि उसके यूएन के मेंबर बनने से जो ये डिस्प्यूट चल रहा है पैलेस्तीन और इसराइल के बीच में, वो सॉर्ट आउट नहीं होगा जब तक कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है उनको एक एक करके सॉर्ट आउट ना किया जाए। फिर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पैलेस्टीन ने ये अटेम्प्ट किया है। इसके पहले 2011 में भी पैलेस्टीन ने ये अटेम्प्ट किया था। इन 2011 टू इट्स रिक्वेस्ट वाज अपोज्ड बाय सेम वोट बेयरिंग यूएस इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिंस देन पैलेस्टीन एंजॉयज ओनली नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस। तो देखो ये एक फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि इस समय पैलेस्तीन जो है यूएनओ का क्या है, एज अ रेगुलर मेंबर है या नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो आपने टिक करना है नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस। Then this year in April, after UNSC failed to agree on Palestine request because of the lone veto cast by US in its capacity as a permanent member, the UN General Assembly UNGA stepped into voice support to Palestine application। तो फिर जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है जिसमें सारे मेंबर्स आपके हैं, तो उन्होंने एट लास्ट जो है सपोर्ट इकट्ठा करना शुरू किया। अब यहीं से थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा कि जो यूएन है इज अ डिप्लोमेटिक, जो यूएनओ है आपका इज अ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन whose stated purposes are to maintain international peace, security and develop friendly relationship among nations जो कि उसके मेंबर्स हैं, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे कोई सीवियरिटी या कोई क्लैमिटी आ रही है उस हालात में, सर्व एज अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये मोटा मोटा क्या हो गए, यूएनओ को एक तरीके के क्या आप मान सकते हो आपके ऑब्जेक्टिव आपके हो गए। ठीक है, जो आपको याद रखना है। द यूएन हेडक्वार्टर जो है वो आप कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। द यूएन हैज ऑफर ऑफिसेज इन जेनेवा, नैरोबी, वियना एंड हेग। और हेग में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इज हेडक्वार्टर एट द पीस पैलेस। ठीक है, तो ये वाले फैक्ट्स से आपके एमसीक्यू में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो गया, बाकी इसके ऑफिसेज कहाँ हो गए, तो 4 जगह इसके ऑफिसेज हो गए, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, जेनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में।
और यहीं से एक और आपका फैक्ट मिल गया जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है, क्या कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपने टिक करके आना है हेग में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। The UN was established after World War II with the aim of preventing future and world wars, succeeded to League of Nations, which was characterized as ineffective, जो उस समय हुआ था। On 25th April 1945, 50 nations met in San Francisco, California for a conference and started drafting the UN Charter, which was adopted on 25th June 1949। ठीक है, तो ये आपको एक डेटा है जो आपके एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एंड दिस चार्टर केम इनटू इफेक्ट कब आया, 25 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पे 25 अप्रैल 1945 की एक डेट है, 25 जून 1945 1945 की एक डेट है, 24 अक्टूबर 1945 की एक डेट है जब यूएन ने अपना ऑपरेशन बिगिन किया। तो पर्टिकुलर इन्हीं डेटों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें फिर वो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। आप इसका जो पूरा पेज है, इसका वेब पेज मैंने तैयार कर रखा है, इसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक से आप खोल के इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करें यूएनओ की 6 क्या है, आपकी प्रिंसिपल ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि पहली आपकी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हमने एक बात की थी, पांचवी आपकी यूएन सेक्रेटरीट, और छठवीं आपकी यूएन ट्रस्टीशिप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये यूएन की एक मैंने दे रखी है, तो उसको डिटेल वेबसाइट पे वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, वहां पर चलो अपने टॉपिक पे आते हैं जो डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ तक ये कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, और फिर यहाँ पर ये जो कहानी है कि व्हेन मंगोलिया मेंबरशिप एप्लीकेशन वाज स्टक इन द यूएनएससी, ऐसा पहले भी एक बार मंगोलिया के साथ हुआ था। उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंटरवीन विद सोल्यूशन सिमिलर टू व्हाट वाज डन इन पैलेस्टीन केस, जो भी किया जा रहा है, suggesting that Mongolian deserve a favorable recommendation by the UNSC. Eventually, Mongolia became a member in 1961। तो यानी कि आप कह सकते हो कि अगर यूएनजीए जो है जनरल असेंबली लगातार प्रेशर बनाता रहे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, तो मे भी पॉसिबल शायद पैलेस्टीन को मेंबरशिप मिल जाए। अब बात करें हम अपने कंट्री की, हमारी बात करें, इंडिया ज्वाइन 142 member countries in support of UNGA in the May 24 रेजोल्यूशन फेवरिंग पैलेस्टीन केस फॉर मेंबरशिप। तो यानी कि हमारा जो स्टैंड बाई है इस केस में क्या है कि भाई यूएन को मेंबरशिप मिलनी चाहिए।